अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की सेकंड टॉपिक के मुतालिक है। इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि स्पॉट, फ्यूचर और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल बातें हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। आज की हमारी वीडियो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड है। क्लास जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ रहे। स्पॉट भी होती हैं, फॉरवर्ड होती है, फ्यूचर्स ट्रांजैक्शंस होती हैं। पहले बात करते हैं स्पॉट की। स्पॉट ट्रांजैक्शन ऐसी, जैसे नाम ही बता रहा है, कि इमीडिएट सेटलमेंट के लिए होती है। इमीडिएट सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि ये इसमें कोई फ्यूचर पीरियड टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होगा। स्पॉट मतलब ये जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है कि T+2 का रूल होता है कि जब टी ट्रेड आपकी जो ट्रांजेक्शन डे है +2 डे सेटलमेंट के लिए होगा, तो ये स्पॉट पीरियड है कि अब आप जो है वो अमाउंट पे करते हैं, दूसरी तरफ से दूसरी करेंसी आप बाय कर रहे हैं, तो ये स्पॉट मार्केट है। ठीक है क्लास। तो इसी तरीके से मनी चेंजर के पास आप जाते हैं, आप रुपए देकर अपने रिक्वायर्ड करेंसी लेते हैं, डॉलर लेते हैं, या इसी तरीके से आप यानी यूरो या इसी तरीके से अपनी करेंसी लेते हैं, तो आप यू आर डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एज ए स्पॉट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, जिसका मतलब है कि आप इमीडिएट सेटलमेंट के लिए चीजों की तरफ आ रहे हैं। वो सेटलमेंट जो है फौरी रुपए देकर आप अपने रिक्वायर्ड करेंसी ले लेते हैं, उसी वक्त इस फॉर्म में भी हो सकती है, या जो टाइम पीरियड मार्केट ने सेटल किया हो, डिसाइड किया हो सेटलमेंट के लिए, स्पॉट ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट के लिए, वो भी इसमें आ सकता है, जैसे T+2 वाला एक मैकेनिज्म है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड की सूरत में भी होती हैं, और उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन फ्यूचर्स की सूरत में भी होती है। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों देखने में एक ही तरह की चीज लगती है, लेकिन दोनों में फर्क है। फॉरवर्ड जो है क्लास, जो हमारे फॉरवर्ड जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये कस्टमाइज होती हैं, और जो फ्यूचर्स होती हैं ये स्टैंडर्डाइज होती हैं। सिंपल सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसमें बात है, वो कैसे भला। जो फ्यूचर्स मार्केट हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, जिसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होती है, जिसमें जो करेंसी की भी लॉट्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें हमारे लॉट्स स्पेसिफाइड हैं, जिसमें हमारे पास उनका वैल्यू डेट यानी कि सेटलमेंट डेट जो है, मैच्योरिटी डेट, वो हमारे स्पेसिफाइड है। उसके बाद हमारी सेटलमेंट की जो मैकेनिज्म है वो सारे डिसाइडेड है। सब कुछ जो स्टैंडर्डाइज है उसके मुताबिक वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग एंड सेलिंग की ट्रेड होती है। और उसके अलावा जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मार्केट हमारी कस्टमाइज होती है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बाइंग एंड सेलिंग के लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मनी चेंजर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं जी कि मुझे 15 दिनों के बाद $100 चाहिए, आप किस रेट पे दोगे, आपको वो बता देता है जी 162 रुपए के हिसाब से दूंगा। तो ये आपकी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है जो आपने कस्टमाइज मैनर में की है। लेकिन जब आप फ्यूचर्स ट्रांजेक्शन में जाएंगे और फ्यूचर मार्केट में जाएंगे और उसमें देखेंगे, तो उसमें अगर लॉट उन्होंने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल $50,000 की एक लॉट है, तो आप उसमें से कहेंगे मुझे $100 दे दो, तो नो नो, वो क्योंकि उनका स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। आपने कस्टमाइज करना तो आप फॉरवर्ड मार्केट में जाएंगे, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर आपने स्टैंडर्डाइज करना है तो फिर फ्यूचर्स में जाएंगे। फ्यूचर्स में आमतौर पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ब्रोकर होते हैं, म्यूचुअल फंड चलाने वाले लोग होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, तो वो इसमें इंटरेक्ट होते हैं, वो उसके बड़े प्लेयर हैं। तो ये इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड होती हैं और फ्यूचर्स होती हैं। जब स्पॉट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो इसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर ये भी अपनी नीड पूरी करने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स भी और जायरीन भी अपनी नीड पूरी करने के लिए स्पॉट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फॉरवर्ड मार्केट है और जो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का। क्लास इसको देखते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की जरूरत होती है, और ये हेजिंग पर्पसेस के लिए, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जी कि जो है एक कंपनी है, उसने जो है वो अपनी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है जो दूसरे मुल्क से आना है, और जो 3 महीने बाद आना है, और जब 3 महीने बाद आएगा, जब भी हमें उन्हें पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी हमने कुछ पेमेंट करके 2% के करीब पेमेंट करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर कर लिया है रॉ मटेरियल खरीदने का। 98% पेमेंट विल बी मेड व्हेन दे विल डिस्पैच द गुड्स टू अस, और उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे तो हमें पेमेंट करनी होगी। वेल, लेकिन अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है $160 का चल रहा है, लेकिन जो कंपनी है जिसने 3 महीने बाद पेमेंट करनी है बाकी अमाउंट की, 98% जो टोटल अमाउंट का बनता है उसकी वो जो पेमेंट करनी है, वो वरी है कि 3 महीने बाद हो सकता है कि डॉलर का रेट 170 रुपए के करीब चला जाए।
और आज 160 का है, वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रही है कि जो मुझे हो सकता है कि मुझे लेट से $1 लाख के करीब पे करने पड़ेंगे, तो मुझे इस तरीके से जो है वो ज्यादा अमाउंट ना पे करनी पड़े, 160 से 170, 10, तो $1 लाख पे करना, तो मुझे ये ना हो कि 10 लाख रुपए इजाफी पे करने पड़े। तो वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में जो उन्होंने पेमेंट देनी है उसको आज सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, बैंक से कहते हैं मुझे 3 मंथ फॉरवर्ड का डॉलर का रेट बताएं, तो बैंक उसको कहता है जी कि हम आपको 162 रुपए का डॉलर देंगे जो 3 महीने फॉरवर्ड का रेट है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे 2 रुपए ज्यादा देने में स्पॉट के हिसाब से कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में रेट 170 होगा, तो मैं 8 रुपए बचा भी रहा हूँ। तो इस तरीके से जो इंपोर्टर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, हेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये और ये रूटीन एक्टिविटी है बिजनेस में, ये एक रूटीन एक्टिविटी है जो हो रही होती है। ये सिस्टम, ये इसको क्या हुआ, एक इस सिस्टम को देखते हैं। शेयर्ड एप्लीकेशन, प्लीज मूव दिस विंडो अवे। जी इसको अवे कर लेते हैं जी। जी 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 जी। तो इसमें जो है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसको जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से जो इंपोर्टर होते हैं वो बिल्कुल, बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं जो इस तरीके से करते हैं। तो मैंने जब अपने एमकॉम की इंटर्नशिप की थी, तो उसमें एक इसी तरीके से डिपार्टमेंट में मैं गया था, तो जो परचेजेस के रिलेटेड था, फिर वहां पर एक पर्सन इस तरीके का बैठा होता था जिसका काम फोन पे ही जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता था फॉरेन एक्सचेंज की। तो जब मैंने उसको गौर से ऑब्जर्व किया, तो वो ये कर रहा होता था कि जब 3 महीने के बाद उसको पेमेंट करनी है डॉलर की, और लेट से एक खास क्वांटिटी की पेमेंट करनी होती, तो वो डिफरेंट बैंक से फोन कर कर रेट ले रहा होता था और नेगोशिएट कर रहा होता था। जहां से उसका बेस्ट रेट बनता था, वहां पे वो अपने ट्रांजेक्शन को डन करता था। तो फिर जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है सूरत हाल है, वो बताता था कि जी हमने कुछ परचेजेस की हैं और उसकी पेमेंट हमारी इस पीरियड में ड्यू होगी, तो हम अपने आप को जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, पोजीशन को सिक्योर कर रहे हैं हम, तो हम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। तो दे एक्चुअली दे आर they were securing their position by taking the future they by taking the forward contract in the foreign exchange market, और डिफरेंट बैंक से नेगोशिएट कर कर दे वर ट्राइंग टू हैव द बेटर रेट फॉर देयर कंपनी। तो इस तरीके से वो अपना काम कर रहे होते थे। उसके बाद जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये लॉट्स में होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले काम में चलते हैं। यूज ऑफ स्पॉट मार्केट स्ट्रक्चर। जो स्पॉट मार्केट स्ट्रक्चर है क्लास, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन बैंक है, ड्यूच बैंक है, इस तरीके से जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वो इसके मार्केट स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, वो इसके प्लेयर्स होते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उसके स्ट्रक्चर को जो है बनाते हैं। सबसे ज्यादा स्पॉट मार्केट में यूज होने वाली करेंसी पूरी दुनिया में वो डॉलर है, यूएस डॉलर है। और जो यूएस डॉलर है क्लास, ये व्हीकल करेंसी है। व्हीकल नाम से पता चल रहा है, पूरी दुनिया की जो लिक्विड करेंसी, पूरी दुनिया की स्पॉट मार्केट में एक्सेप्टेबल करेंसी है वो डॉलर। दुनिया का हर मुल्क में यूएस डॉलर जो है वो यूज होता है। दुनिया के हर मुल्क में जो यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शंस के हवाले से काम होता है। तो जो और स्पॉट में जो है सबसे ज्यादा डील होने वाली करेंसी यूएस डॉलर है। स्पॉट मार्केट का टाइम जोन भी होता है, और टाइम जोन के हवाले से आपको पता है कि जो हमारे पास है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो टाइम जोन है वो 24 आवर्स मार्केट है जो हमारे पास चल रही होती है। आप रात को, दिन में, सुबह, किसी भी टाइम इस मार्केट को देख सकते हैं। जिस तरीके से क्रूड ऑयल की मार्केट है 24 आवर्स मार्केट है WTI की, इसी तरीके से जो इसकी भी जो मार्केट है, जो फॉरेन एक्सचेंज की, वो 24 आवर्स मार्केट है, जिसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ये 3 सिटीज हैं जो इसके 24 आवर टाइम जोन को जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो ये 24 आवर्स मार्केट है जी, जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है हमारे पास। स्पॉट मार्केट लिक्विडिटी, स्पॉट मार्केट की लिक्विडिटी की, पहले लिक्विडिटी के टर्म को समझ लें आप लोग, बेटर समझ लें लिक्विडिटी को। तो स्पॉट मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो उसमें सबसे ज्यादा जो लिक्विड करेंसी है स्पॉट मार्केट में, जिस मार्केट को लिक्विड बनाती हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे यूएस डॉलर है, दूसरे नंबर पे इसमें येन है, यूरो है, स्टर्लिंग है, और जापानीज येन है,
ये करेंसीज इसमें हैं, और अब इसमें अपनी जगह बना रहा है जो चाइनीज रेम्बी है यानी युआन है, चाइनीज युआन, वो भी इसमें जगह बना रहा है। तो ये जो करेंसीज हैं ये स्पॉट मार्केट को लिक्विडिटी को मजीद इम्प्रूव करते हैं। तो मजीद जब इसमें हम लोग अब देखते हैं और भी मुल्कों की करेंसी इसमें आती हैं, बट दे आर नॉट टू सो मच लिक्विड, बल्कि सबसे ज्यादा जो बात की जाती है व्हीकल करेंसी वो यूएस डॉलर की बात ही की जाती है। क्योंकि जब देखें इंटरनेशनल ट्रेड होनी होती है, जो बायर सेलर होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो बायर की भी रिक्वायरमेंट होती है, सेलर की भी, जी के जो ट्रेड करनी है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो डॉलर है, वो उसी में हम लोग करेंगे, यूएस डॉलर में इसमें ट्रेड होगी। अगर वो किसी और करेंसी को लेकर आने की बात करते हैं तो उनके लिए फिर उसमें चीजों को जो है वो जो बड़ा मुश्किल और उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता कि उन चीजों को उसके मुताबिक वो मैनेज कर सकें। या मतलब वो करेंसी अगर जो है वो जो है सेलर जो है वो ले भी लेते तो उसके अपने मुल्क में उस चीज की करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी अदर देन यूएस डॉलर वो जरा मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो दुनिया में जो ज्यादा ट्रेड हो रही है, जो डोमिनेटेड ट्रेड है वो यूएस डॉलर में हो रही है, व्हीकल करेंसी में हो रही है। बट इसके साथ साथ जो दूसरी करेंसीज जैसे आपको बताया है, जापानीज येन है, यूरो है, स्टर्लिंग है, और उसके अलावा जो है चाइनीज युआन है, ये भी अपनी जगह इसमें बना रहे हैं। वेल हम लोग अपने नेक्स्ट काम की तरफ आते हैं। प्लस जो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते हैं वो, या मनी चेंजर जो होते हैं या मनी चेंजर डीलर जो होते हैं, जैसे डॉलरिस्ट पाकिस्तान में है, ये अपने जो इम्पोर्टर है, जो बिजनेसमैन है, उनको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये अब इसमें बात ये आ रही है कि जो डीलर है या बैंक है, जो ये डॉलरिस्ट है, ये इस तरीके से और मनी चेंजर है, ये अपने क्लाइंट को जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे डीलर में, अपने क्लाइंट को अच्छे डील करने के हवाले से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जाहिर बात है उसमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि अपने क्लाइंट को जो है जब अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो उसमें अच्छी सर्विसेज में इस चीज को यकीनी बनाए कि क्लाइंट को कम प्रॉफिट के पे वो चीज, वो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दे रहा हो, वो फॉरेन करेंसी दे रहा हो। और क्लाइंट अगर कहता है जी कि मुझे इसको जल्द भेजना है, इमीडिएट प्रोसेसिंग है, कम टाइम में प्रोसेसिंग उसकी ट्रांजैक्शन की वो करे, अगर ट्रांजैक्शन में ज्यादा टाइम लेता है तो अपने क्लाइंट के लिए वो कम टाइम में भी उसको करता है। और उसके अलावा बाज़ औक़ात अगर क्लाइंट कहता है जी कि मुझे आप ये कोई मैक्सिकन पीसो एक करेंसी है, मैक्सिको की है, ये रेंज करके दो, ये वो आपको पता है कि ये मार्केट की लिक्विड करेंसी नहीं है, तो लेकिन जो है वो अपने क्लाइंट के लिए इसको भी कहीं ना कहीं से मैनेज करके वो दे देता है। तो ये एक फीचर्स हैं जो अच्छे डीलर में होने चाहिए, अच्छे बैंक में होने चाहिए, कि जब उसका क्लाइंट उससे वो चीजें रिक्वायर कर रहा है तो वो चीजें उसको बेस्ट प्राइस पे, बेस्ट टाइम पर और बेस्ट डिमांडेड करेंसी उसको जो है वो उसको प्रोवाइड करे। तो ये एक अच्छे जो बैंकर की या अच्छे डीलर की ये खसूसियात है जो उसको मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद हम लोग अभी जो है वो तीसरे की तरफ मूव करने से पहले यहाँ पर हम लोग अपनी आज की वीडियो को कंप्लीट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की स्टडी वीडियो रोजाना की बेस पे मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को